जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 5.4 देखेंगे। 5.4 से पहले जितने भी प्रश्नावली थे सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद 1 बाय 1 आप उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको इस चैनल के सब्सक्राइब करने के माध्यम से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। है चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.4। प्रश्नावली 5.4 का पहला सवाल क्या है, बोला निम्नलिखित आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। बगल में आपका फोटो आ रहा है, इसमें से एक कुछ भाग छायांकित किया गया है, कुछ भाग छायांकित नहीं किया गया है। छायांकित भाग को किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। और ये एक बच्चा भी जानता है इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे पहला आकृति देखिए, एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग को दो टुकड़ों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो छायांकित भाग का भिन्न आपको सिंपल सा लिखना है, छायांकित। आपको सिंपल सा लिखना है छायांकित भाग का भिन्न। छायांकित भाग का क्या सर, भिन्न। हमने आपको बताया था कि किसी भी आकृति को जितने टुकड़ों में बांटा जाता है उस टुकड़ों की संख्या को नीचे, जितना भाग कलर किया जाता है उसको ऊपर। देखिए सर, वर्ग को टोटल 2 भागों में बांटा गया था तो 2 को नीचे रखेंगे, एक टुकड़ा उसका रंगा है तो एक क्या लिखेंगे, ऊपर रखेंगे। दूसरा भी देखिए, दूसरा भी वही है, वर्ग को 4 भाग में बांटा गया है तो 4 नीचे रखिएगा, 2 भाग रंगा है तो 2 ऊपर रखिएगा। एक वृत्त को भी 2 भागों में बांटा गया है तो 2 नीचे रखिएगा, एक रंगा हुआ तो एक ऊपर। चौथा नंबर में जो वृत्त है उस वृत्त को टोटल 4 भागों में बांटा गया, जबकि 3 भाग रंगा हुआ है तो रंगा हुआ भागों की संख्या ऊपर लिखाता है, ठीक है। और कुल जितना भाग में बांटा गया उसको क्या लिखते हैं, नीचे। तो तीसरा का क्या होगा ना, इसका जो पहला का चौथा नंबर है उसके छायांकित भागों का जो क्षेत्रफल होगा, ये पहला का चौथा नंबर। देखिए सर, छायांकित भागों का क्षेत्रफल टोटल कितना भाग था, इस वृत्त को टोटल 4 भागों में बांटा गया तो 4 नीचे, रंगा कितना गया है 3 तो 3 ऊपर। तो छायांकित भाग का जो होगा वो होगा 3/4 है। यदि आपको सवाल पहला समझ आया, सवाल पहला आपको समझना बहुत आसान है। सवाल पहला हमने पिछले भी क्या क्या आपको समझाया। सवाल दूसरा देखिए क्या बोला है, बोला बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार, बॉक्स में एक भिन्न दिया गया है उसके अनुसार निम्नलिखित आकृति को क्या करना है, छायांकित करना है। सर देखिए, जो दूसरा का पहला नंबर है भिन्न बोला है 2/3, भिन्न कितना 2/3, और 2 इस तरीके का अलग अलग फिगर दिया है, बोला है कि आपको इस भिन्न में क्या करना है, छायांकित करना है। इसको छायांकित करने में कोई भी दिक्कत नहीं सर। नीचे 3 था तो देखिए इस आकृति को 3 भाग में बांटा गया है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग बांटा गया। इनमें से बोला है 2, ऊपर कितना है 2, तो हम जानते हैं कि ऊपर अंश में जो संख्या रहता है, अंश में जो संख्या रहता है उतना ही भाग क्या होता है, रंगा हुआ रहता है। अंश में यदि 2 है तो इसका 2 खंड आपको क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। पहला खंड को रख दीजिए, दूसरे खंड को क्या कर दीजिए, रंग दीजिए, हो गया। यही 2 रंगा हुआ है, टोटल 3 भाग था तभी भिन्न क्या हुआ 2/3। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना टुकड़ा किया गया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो टुकड़ा कितना किया गया है 6। लेकिन हमारे पास तो भिन्न 2/3 है। अब 2/3 हम जानते हैं कि अगर इसको रंगना है तो हमको 2/3 से काम नहीं चलने वाला है। इसका मतलब कि जब रंगने की बात, जब यहाँ 6 दिया हुआ है तो हर में कितना होना चाहिए, 6 है। सर यहाँ पे 6 टुकड़ा दिया गया है तो जितना टुकड़ा दिया जाता है हर में उतना होना चाहिए। 6 टुकड़ा है तो हर में 6 होना चाहिए। अब आपको पता होगा ये बात कि सर 3 को 6 बनाया गया है। इसका मतलब है कि 3 को गुना किससे किया गया होगा, 2 से, तब 3 दूना 6। अगर नीचे 2 से गुना किया है तो ऊपर भी आप 2 से क्या कर दीजिए, गुना, तो 2 दूना 4। ये रियल में ये भिन्न है 4/6। सर 2/3 और 4/6 में कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता नहीं है। तो देखिए सर, अब देखिए नीचे 6 आया, यहाँ पे 6 टुकड़ा, 1 2 3 4 5, 6 टुकड़ा है। अब 6 टुकड़ा में कितना टुकड़ा रंगना है, 4 टुकड़ा। तो हम 6 में कितना रंग देंगे, 4। मतलब ये जो 4 तक है इसको आप अच्छे से पेंसिल से इन चारों को क्या कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। यही जो आपका है, यही 2/3 है। यहाँ पे देखिए इसका दूसरा नंबर क्या बोला, भिन्न 1/3। तो देखिए इस वृत्त को टोटल कितने भागों में बांटा गया, टोटल 3 भागों में ही बांटा गया, क्योंकि नीचे हर में 3 है तो टोटल कितने भागों में, 3 भागों में। ऊपर अंश में कितना सर, 1। इसका मतलब इसका एक भाग क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। तो एक भाग को क्या कर दीजिए, रंग दीजिए। अब यहाँ देखिए इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6। इसको तो 6 भाग में बांटा गया, लेकिन भिन्न के रूप में तो 1/3 दिया हुआ है। तो सर भिन्न के रूप में 1/3 है, टोटल 6 भागों में बांटा गया, तो यहाँ 6 होगा। 3 को आपको 6 बनाना पड़ेगा, मतलब गुना 2 से करना होगा। जब नीचे 2 से गुना कीजिएगा तो ऊपर भी 2 से गुना कीजिएगा, 2 का क्या 2। इसका मतलब है कि 2/6, देखिए 6 भाग में बांटा हुआ, नीचे 6 आ गया।
उसमें से रंगना कितना भाग है, 2 भाग। तो पहला भाग को रंग दीजिए, दूसरे भाग को क्या कीजिए, रंग दीजिए। यही रहा आपका छायांकित। ये भिन्न दिया हुआ था, हमने इसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल भी समझ आया होगा, इसमें किसी भी तरह का लॉजिक नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुना करने, समान संख्या से भाग करने, तो उस भिन्न में कोई परिवर्तन होता नहीं। ये सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा क्या बोला, बोला प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या को भरिए। आपके पास सर इस तरीके से सवाल दिया गया है और यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया गया है और बोला है कि आपको उस बॉक्स में सही संख्या को क्या करना है, भरना है। अब सोचिएगा सही संख्या मिलेगा कैसे, सही संख्या मिलेगा कैसे, तो सर आपको सही संख्या लाना तो पड़ेगा और बॉक्स में क्या करना, भर देना। सबसे पहला हम देखते हैं 3/4 है, यहाँ पे क्या 3/4 है। सर मेरे पास सवाल दिया वो 3/4 है और वहाँ जो हर में है वो हर में 8 लिख दिया है। तो हमने अभी बताया कि सर 4 के साथ कुछ ना कुछ किया गया, वह 8 आया होगा है। तो सर जब भिन्न में रहेगा तो आपको याद रखना है, या तो आपको गुना करने बोलेगा या तो भाग करने बोलेगा, 2 ही चीज़ बोलेगा है। आपको जोड़ और घटाव करने नहीं बोलेगा। आपको दिमाग इसी में लगाना है, या तो गुना में दिमाग लगाना या तो भाग में। संख्याओं को या तो गुना किया गया होगा या तो क्या किया होगा, भाग किया होगा। इसके सिवा दूसरा कुछ किया नहीं जाता है। तो जरा सोचिए 4 को किस संख्या से गुना किया गया होगा, 8 है, क्योंकि 4 से 8 बड़ा है तो स्वाभाविक बात गुना किया होगा है। तो 4 को किससे गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर गया होगा। सर 4 को गुना किया गया होगा 2 से, तभी 4 दूना कितना आया होगा, 8 है। अगर नीचे आपने संख्या को 2 से गुना किया तो ऊपर भी आप संख्या को किससे गुना कीजिएगा, 2 से, तब 3 दूना कितना आएगा, 6। तो यहाँ जो बॉक्स में जो संख्याएं भराएगी, बॉक्स में जो संख्या भराएगा वो कितना भराएगा, 6। समझ आया। अब बोलिएगा जी सर बिल्कुल, ये तो बहुत आसान था। जी हाँ, ये बहुत क्या था, आसान था। दूसरा देखिए 3/7 है, दूसरा है 3/7 और बराबर में हर में देखो 28 है। याद रखना हर में 28 है। तो सर 7 को कुछ किया गया होगा कि 28 आया होगा है। तो आप समझ गए होंगे कि 7 को किससे गुना किया गया, 4 से। नीचे जब 4 से गुना किया तो ऊपर भी किससे करना है, 4 से। और 4 3 चौके कितना, 12। इसका मतलब ये जो बॉक्स में जो संख्या भराएगा वो संख्या भराएगा 12। याद रखिए सर, नीचे जिस संख्या से गुना कीजिएगा उसी संख्या से ऊपर भी गुना करना है। यदि ऊपर जिस संख्या से गुना कीजिएगा नीचे भी उसी संख्या से क्या करना है, गुना करना है। ऊपर नीचे सेम, ये एक ही काम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 16/64 है। 16 बटा क्या है, 64 है। बराबर में ऊपर अगर दिया हुआ है, अंश में दिया हुआ है 4 और नीचे हर का जगह क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब दिमाग लगाइए सर, 16 को 4 लिखा है, ये 16 को क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो 16 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या लिखा है। तो 16 को तो गुना करके तो 4 नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 16 का 16 16 32, एक बार 2 बार भी पढ़िएगा तो 4 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो जब गुना नहीं किया जा सकता तो स्वाभाविक बात है भाग किया गया होगा है। तो 16 को किससे भाग किया गया होगा कि 4 आएगा। अब नहीं जानते तो इधर से उल्टा, अब उल्टा ले जाइए, 4 को किससे गुना करोगे 16 आएगा, तो आप समझ जाएंगे 4 से है। इसका मतलब 16 को भाग किससे किया गया होगा, 16 को भाग किया गया होगा 4 से। अब 16 को 4 से भाग कीजिएगा तभी क्या आएगा, 4। जब ऊपर आपने 4 से भाग किया तो नीचे भी आपको क्या से भाग करना है, 4 से। इसका मतलब 64 है, 64 को किससे भाग करना है, 4 से। 4 1 4, 2 4 4 6 24, कितना बार जाएगा, 16 बार है। अब इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 16 चौके क्या 64। ये बस आसान सवाल था है। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा क्या लगाना, दिमाग लगाना है। इसके सिवा आपको कुछ भी करना नहीं है। हम इस तरीके से कुछ सवाल और देते हैं। हमको 10 सवाल दे रहे हैं। 10 सवाल को आप होमवर्क के तौर पे उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, वो देना कंपलसरी है। चलिए हम आपको 10 सवाल दे रहे हैं, इसी स्क्रीन बोर्ड पे उन सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। क्या 7/5 ब्रैकेट में हर में 35 ऊपर भरना है, 8/11 ऊपर 32 है, अंश में 32 से नीचे क्या करना है, भरना है। 20/10 है,
20/10 ऊपर 4 है, नीचे क्या करना भरना है। 40/55 नीचे 110 है, ऊपर क्या करना भरना है। इसी तरीके आप सवालों को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के इन सवालों को अपने कॉपी में उतार सकते हैं। उतारने के बाद आप इसका जवाब कमेंट में भी अवश्य दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सवाल अगला। आप इन सवालों को आसानी से बना लीजिएगा। अगर ये सवाल बन गया तो समझ आइए आप अभी जो हमने आपको सवाल बताया वो आपको समझ आए। अगर ये नहीं बन पा रहा है तो समझ लीजिए आपने उसको सही से समझा नहीं है। कोशिश है कि आपसे ये बन जाएगा, उम्मीद है कि आपसे ये क्या होगा, बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल चौथा देखिए, सवाल चौथा क्या बोला, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। बोला है क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। सर समतुल्य क्या होता है जरा देखिए। अगर हमने एक भिन्न लिखा 1/5, हमने एक भिन्न लिखा है 1/5, मेरे पास ओरिजिनल भिन्न है वो है 1/5। अगर हमने इस भिन्न को ऊपर नीचे मान के चलिए 2 से गुना कर दीजिए। हमने ऊपर भी 2 से गुना कर दिया, नीचे भी किससे गुना किया, 2 से। तो क्या होगा सर, 2 एका 2, 5 दूना 10। मेरा जो भिन्न बन गया वो बन गया 2/10 है। अब हम बोलेंगे कि भाई 1/5 और 2/10 क्या आपस में समतुल्य है। समतुल्य का मतलब क्या आपस में बराबर है। तो अब इस तरीके से देखिएगा तो लगेगा नहीं यार, ये 1/5 है, 2/10 है, आपस में बराबर नहीं है। आपस देखने से आपको लगेगा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन आप गलत जा रहे हैं। सर 1/5 को ही तो हमने ऊपर नीचे 2 से गुना करके ये 2/10 लाया है। अभी तो आपको बताया कि किसी भी भिन्न अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुना करने से, भाग करने से उस भिन्न में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये 1/5 और 2/10 आपस में बिल्कुल वही है सर। कैसे सर, आप इसको काटिएगा तो 2 एका 2, 2×5 10। यहाँ भी देखिए 1/5, यहाँ भी 1/5 है। काटने से यदि बराबर आता है तो भिन्न समतुल्य है, मतलब समतुल्य मतलब बराबर है। और काटने से बराबर नहीं आता तो समतुल्य नहीं है। ये पहला तरीका हुआ कि आप बड़े वाले भिन्न को काट के छोटे वाले भिन्न तक क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर काटने के बाद बराबर आया तो समतुल्य है, अन्यथा समतुल्य नहीं। अब दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि सर 1/5 था तो 1/5, 2/10 था तो 2/10। दूसरा क्या समतुल्य जानने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले वाले भिन्न के अंश को दूसरे वाले भिन्न के हर से गुना कीजिए। पहले भिन्न के अंश, पहला भिन्न का अंश ये है, दूसरे भिन्न का हर ये है। इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, गुना कीजिए। 1 को और 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब इसके पहले वाले भिन्न के ऊपर क्या लिख दीजिए। फिर काम करना है कि दूसरे भिन्न के हर को पहले भिन्न के अंश से गुना करना है। गुना के 5 दूना 10। देखिए सर अब ऊपर नजर यहाँ भी 10 है, इसके चुंदी पे भी क्या है, 10 है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है सर, समतुल्य है। तो आपको इस सवाल में लिखना है कि हाँ समतुल्य है या फिर समतुल्य नहीं है। चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल बोला 7/35, यहाँ बोला है 7/35 और कॉमा में बोला 1/5 है। समतुल्य जानने के लिए सर काटना तो आता है, 7 एका 7, 7/35। ये भी कुछ नहीं है सर, ये भी क्या है सर, ये भी 1/5 है। उधर से भी 1 क्या था, 5 था। दोनों आपस में बराबर है तो जी बोलिएगा हाँ दोनों आपस में बराबर है। तो इसमें लिखिएगा आंसर में समतुल्य भिन्न है। आप आंसर में क्या लिखिएगा, आप आंसर में लिखिएगा समतुल्य भिन्न है। क्या लिखिएगा, समतुल्य भिन्न है। पहले बात समझ आया। दूसरा भी ये भी कर सकते थे, 7/35 था, इसको इस तरीके से 1/5 था तो इस तरीके से हम अभी बताए तिरछा गुना करना है। तिरछा गुना मतलब 7 को किससे गुना कीजिएगा, 5 से, और 7 और 5 को गुना कीजिएगा आपस में तो 35 आएगा। इसके ऊपर चुंदी में क्या लिख दीजिए, 35। 35 बचा 1 बचा, 35 और 1 को गुना कीजिएगा 35। देखिए दोनों के ऊपर 35 आया, दोनों आपस में क्या बराबर है। इसका मतलब ये भिन्न क्या है, समतुल्य है। पहले समझ आया। हाँ अब देखिए दूसरा, इसमें भी बोलना आपको समतुल्य है या नहीं। ये अब नीचे लिखेगा, सवाल लिखने के बाद यहाँ आंसर लिखेगा, आंसर में लिखेगा, हम उधर बगल में कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12/36 और 3/4 है। अब यहाँ ना 24/36 है। 24/36 को काट सकते हैं। आपको 12 का पढ़ा तो आता होगा, 12 × 24, 12 चौके 36, ऊपर 3, इसका भी ऊपर 3, नीचे 4, इसका भी नीचे 4। ये भी लिख दीजिएगा, ये भी क्या है, समतुल्य है। अगला देखिए 35 का पढ़ आता है सर, नहीं आता है। आप 35 का पढ़ आता है, नहीं। तीसरा क्या, 35/105 है। 35 क्या है, 105 है। अब गौर से देखिए, बोला है 35/105 और यहाँ पे 1/3 बोला है। 35/105 और 1/3 आपस में बराबर है। अब कुछ लोग सोचेगा सर ये तो बड़ा नंबर है, 35 105, ये कहाँ 1 और 3 कैसे बराबर होगा ना।
लेकिन आपके आंखों का क्या है सर, भ्रम है। आप ये दोनों समतुल्य है या नहीं है, हम दो तरीके से जान सकते हैं। आप 35 और 105 को काटिए, है काटना नहीं आता तो तिरछा गुना, जस्ट अभी बताया कि 35 और 3 को क्या कीजिए सर, गुना कीजिए। 35 और 3 को गुना कीजिएगा तो 105 आएगा, और 105 और 1 को गुना कीजिएगा तो 105 आएगा। देखिए सर दोनों जगह 105 आया, हाँ इसका मतलब ये भी समतुल्य है। तो तीसरा में भी क्या लिखाएगा, समतुल्य है। और ये कटेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। 35/105 है ना, 35 का पहाड़ा जानिएगा तो 35 का 35, 35 दिया 105 होता है। अब बोलिएगा हम 35 का पहाड़ा नहीं जानते, अरे 35 का पहाड़ा 5-7 का पहाड़ा जानता है, 7 बचे 35, 7 का 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 5 का 5, 5 दिया 15 है। अब किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसका ये देखिए 15/75, अब 15/75 इस दूसरे में 3/15, आपको 15 का तो पड़ा आता है, 15 का 15, 15 पचे 75, यहाँ आ रहा है 1/5 और यहाँ है 3 का 3, 3 पचे 15, दोनों जगह है, दोनों जगह दोनों को काटे तो 1/1 पर आया, तो ये भी समतुल्य है। आप तिरछा गुना कर भी सकते हैं, 15/75 था, 3/15 था, 3 क्या था 15 था, तिरछा गुना करना आता होगा। 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 कितना होता है 225, और 75 को 3 से गुना कीजिएगा, 5 या 15, 7 या क्या सर 1, 22, 225, दोनों में क्या है 225, मतलब ये भी भिन्न क्या है सर, समतुल्य है। यहाँ पे जितने भी भिन्न दिए हुए थे सभी क्या थे, समतुल्य थे। है उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। समतुल्य का मतलब होता है क्या, भिन्न बराबर है। जानने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप उन भिन्नों का काटा छाटी कीजिए, है काट छाट करने से यदि भिन्न आपस में बराबर आया तो समतुल्य है, अन्यथा समतुल्य नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना कर सकते हैं, तिर्यक गुना कर सकते हैं। पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुना करके पहले भिन्न के अंश के ऊपर लिख देना है, दूसरे भिन्न के हर को पहले भिन्न के अंश से गुना करके क्या करना है, लिख देना है, तिरछा गुना, आपको पता है। चलिए सवाल अगला देखते हैं। सवाल 5वां देखिए, सवाल 5वां बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलें। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि सर यहाँ पे कुछ भिन्न दिया गया है, आपको काट छाट करना। काट छाट करने को जो सबसे छोटा भिन्न आएगा, जो कटेगा नहीं, उसी को आपको क्या करना, लिखना है। पहली बात ध्यान रखिएगा सर, काट छाट में आपको विभाजकता का नियम पता होना चाहिए, कौन सा संख्या किससे भाग जाता है और किससे भाग नहीं जाता है। एक शर्त, दूसरा शर्त यह भी है कि अगर ऊपर वाला संख्या 2 से कट रहा है तो नीचे वाला भी संख्या 2 से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाला संख्या को 2 से काट रहे, नीचे वाले संख्या को 3 से काट रहे, नहीं। काटना होगा तो ऊपर वाले संख्या को जिससे काटिएगा, नीचे वाले संख्या को उसी से आपको क्या करना करेगा, काटना पड़ेगा। चलिए हम 5वें का सबसे लास्ट सवाल देखते हैं, छठा। बोला 7/28, 7/28 को आपको काट के सरलतम रूप में लिखना है। तो भाई आपको तो 7 का पढ़ा आता है। अब बोलिएगा जी सर हमको 7 का पढ़ा आता है। सर 7 का 7, 7 चौके 28, क्या बचा 1/4, क्या ये कटेगा? तो बोलिएगा नहीं सर ये बिल्कुल भी कटेगा नहीं। 7/28 का सरलतम रूप होगा 1/4। अगला देखिए 12/52। आपको क्या 12 के पढ़ा 52 आता है? नहीं आता है। अब जब नहीं आता तो सबसे पहले आप काटना स्टार्ट कीजिएगा 2 से, है 2 से भाग जाने का नियम जानते हैं। संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। देखिए सर इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक भी 2, मतलब समझ जाएंगे कि 2 से पूरा भाग क्या करेगा, जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 छक 12 है। 52 को 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 छक 12 है। आपको नहीं काटना आता है 2 से तो कोई बात नहीं, 52 था, 52 को लिख के 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 2 दूना 4, 1 से बचेगा 2 उतरेगा, 2 छक 12, पूरा कटम कुटुम हो गया। कितना बचा 26, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा 26। अब फिर देखिए, फिर ये 2 से कटेगा, कितना बार में 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 और नीचे क्या है 13। 3 और 13 किसी भी संख्या से कटता नहीं है, इसीलिए इस भिन्न का सरलतम रूप हुआ वो हुआ 3/13। अब अगर इसकी बात कीजिएगा, अगला संख्या की बात कीजिएगा 84/98। तो अगर आप बड़े पहाड़े के शौकीन है, आपको बड़ा पहाड़ से काटना आता है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ आपको याद है तो काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप विभाजकता के नियम से भी उपयोग कर सकते हैं। ये इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 8 है, मतलब ये संख्या 2 से पूरी क्या होगी, कटेगी। और जब 2 से पूरी होगी तो कटेगी, तो काट दो। 2 से कटने का मतलब है कि सर ऊपर वाले भिन्न को भी 2 से भाग दे रहे, नीचे वाले को भी किससे भाग दे रहे, 2 से है। 2 से भाग दीजिए, 84 है, 84 को किससे भाग दीजिए, 2 से, 2 चौके 8, कट जाएगा, 4 उतरेगा, 2 दूना 4, कितना आया, कितना 42 आया। मतलब इसको हम 2 से जब पहली बार काटेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। 2 से इसको काटोगे, 2 चौके 8, 2 9 18 है।
ऊपर 42 आया, नीचे 7 आया, तो अब 7 का पढ़ा आसानी से जानते हैं, 7 छक 42, 7 7 49, यहाँ से कितना आएगा 6/7 आएगा। नहीं समझ आया आपको, बिल्कुल भी नहीं समझ आया। यहाँ पे देखिए 84/98 फिर से लिख दिए हैं। 84/98 क्या 2 बार है? 84/98 नहीं, 150/48 था, 84/12/92। चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल को मिटा देते हैं क्योंकि वही सवाल है। 150/48 है, नहीं 150/48 है सर। इसके भी लास्ट में 0, इसके लास्ट में 8, मतलब ये संख्या 2 से क्या होगी, कटेगी। अब 2 से 150 को 2 से काटिएगा तो आपका बचेगा, वो बचेगा 75। इसको काटिएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8 है। अब सर 2 से तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में क्या आ गया 5 है। 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो 2 से के बाद किसका नंबर आता है, 3 का। और 3 का नंबर आने का मतलब आप जानते हैं, संख्याओं को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद यदि 3 के पहाड़ी में आता है तो कटेगा। जरा जोड़ के देखते हैं। 7 5 75 है सर। 75 में 7 और 5 को जोड़िएगा तो 12, 24 में 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6। सर 3 से दोनों संख्याएं कट रही है, 3 से दोनों संख्याएं क्या हो रही है, कट रही है। मतलब ऊपर नीचे 75 को भी हम भाग देंगे 3 से और 24 को भी भाग देंगे 3 से, तो ये तो 3 × 8 24, कितना 8, तो कितना लिखेंगे 8। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 1 15, 3 5 15, कितना है 25, तो ऊपर क्या लिखेंगे 25। अब 25 और 8 किसी संख्या से कटेगा? जी नहीं सर, 25 और 8 किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, इसीलिए सरलतम रूप होगा 25/8। सिंपल सा क्या होगा आंसर। नहीं समझ आया? इन सवालों को देखिए। 48/60, कुछ लोगों को 12 का पहाड़ा याद होगा। अरे सर ये छोटा मोटा 2 से भाग दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 छोटी छोटी संख्याओं से काट सकते हो। कब तक काटिएगा, बड़ा संख्या का पहाड़ा आता तो बड़ा संख्या से काटिए। भाई 48/60 क्या आपने 12 का पहाड़ा याद किया? तो बोलिएगा जी सर 12 का पहाड़ा में बिल्कुल याद है। तो 48 को काटिए 12 के पहाड़े में, 12 चौके 48, 12 5 60, एक के बार में कहा खुचुर खुचुर काटते रहेगा, एक के बार में काट दो है। आप ये भी कर सकते हैं 48/60 है ना, इसको 2 से भी काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से काटिएगा 30 होगा, फिर 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से 15 बार में है, फिर 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 5 15। अब फाइनल में पहुंचेगा 4/5। क्या ये रास्ता आपको आसान लगा, ये लगा? ये आप पे निर्भर करता है कि कौन सा क्या था, आसान था है। हम आपको फिर से दे रहे हैं कुछ भिन्न, आपको उनको किस रूप में बदलना है, सरलतम रूप में। हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं जिसको आपको बदलना है सरलतम रूप में। चलिए आपके पास आपके स्क्रीन पर 5 सवाल है, इन 5 सवालों को आपको बदलना है सरलतम भिन्न में है। आपको करना है काट छाट करने का जो उपाय आता है आप अच्छे से देखिए और इनको बदल किस में दीजिए, सरलतम भिन्न में। उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट में भी लिखिएगा। यदि आपको ये है, अगर आप जान गए, जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखिएगा, कोई जो नहीं कि जिस दिन वीडियो अपलोड हो उसी दिन देखिएगा। आप जब भी इस वीडियो को क्या करें, देखने के समय कमेंट में इसका आंसर क्या लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। चलिए ये तो रहा आपका प्रश्नावली 5.4 है, इसमें किसी भी तरह का कोई दम नहीं था सर। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका अपलोड होगा प्रश्नावली 5.5 को लेके है। आप क्या कीजिए, अगले वीडियो का क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में प्रश्नावली 5.5 को लेके। आपसे नम्र निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में 1 सेकंड का ही समय लगता है। अगर कोई आपके दोस्त है जो पढ़ने के इच्छुक है, उनको ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन सकते हैं। यकीनन आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।